दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डिजिटल जमाना है और ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है। साथ ही साथ इंटरनेट की पहुंच भी अब अधिक से अधिक इलाकों तक पहुंच रही है और इसी के साथ सुविधाएं भी हमारे घरों तक पहुंच गई है। यहाँ तक कहें कि हमारे पॉकेट तक पहुंच गई है। लेकिन इसके साथ ही कई सारे खतरे भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई गलत मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर लिया तो आपके खाते से पैसे उड़ गए, या फिर आपने सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक पर कहीं कोई आपने विज्ञापन पढ़ा इंस्टेंट लोन का, वहां पर आपने क्लिक किया और वहां से आपने इंस्टेंट लोन ले तो लिया, लेकिन उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें आरबीआई को मिल रही थी। आरबीआई यानी जो देश का केंद्रीय बैंक है, तो ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन लेने पर उनको लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, या फिर मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने पर उनके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। तो इन सब शिकायतों को देखते हुए ही आरबीआई ने आम लोगों से अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लोन का इस्तेमाल न करने और साथ ही साथ अनऑथराइज्ड मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं करने की चेतावनी दी है, आगाह किया है। साथ ही साथ इससे कैसे बचे और अगर आप इसके झांसे में आ गए हैं तो शिकायत कहाँ करनी है न्याय के लिए, उसकी भी जानकारी दी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। तो आरबीआई ने कहा है कि अनधिकृत डिजिटल कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के झांसे में मत आए। कई बार क्या होता है, स्मार्टफोन हाथ में है, कोई अच्छा सा मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी मिली और हमने डाउनलोड कर लिया बिना जाने पहचाने कि वो ऑथराइज्ड है या फिर नहीं है। हमने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद पता चला कि जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स था आपके मोबाइल से, वहां से पूरे पैसे उड़ा लिए गए। तो आपको भी इससे बचना है। तो इसी के संदर्भ में आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया है, आगाह किया है। आरबीआई ने लोगों को अनधिकृत डिजिटल कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के झांसे में नहीं आने को लेकर सावधान किया है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि व्यक्ति या छोटे कारोबारी ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स या ऐप के झांसे में फंस गए जो तुरंत और बिना किसी रुकावट के लोन ऑफर कर रहे थे। साथ ही कर्ज धारकों से बहुत ज्यादा ब्याज दरों और अतिरिक्त चार्ज की डिमांड की जा रही थी। इसके अलावा इसके साथ गलत और अनुचित रिकवरी के तरीकों और कर्ज धारकों के मोबाइल फोन्स पर डेटा को एक्सेस करने के लिए एग्रीमेंट के गलत इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। तो आरबीआई ने कहा है कि इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है। आपको मैं बताता हूं, मेरे एक साथी की बात है। उनके कोई जान पहचान के हैं, वो फेसबुक सर्च कर रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग चेक करते हैं। तो फेसबुक पर उनको कहीं इंस्टेंट मनी का विज्ञापन दिखा, उनको पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई बैठे बिठाए मिल रहा है, कहीं गए भी नहीं। तो उन्होंने इंस्टेंट मनी का जो लिंक दिया हुआ था उस पर क्लिक किया, तो फट से जो जानकारी मांगी गई थी, तो मेरे दोस्त के जान पहचान वाले ने वो जानकारी दे दी और उनके अकाउंट में पैसे आ गए। अब क्या हो रहा है कि रिकवरी एजेंट वाले काफी परेशान कर रहे हैं, काफी ज्यादा शुल्क लगा दिए हैं और जो एग्रीमेंट में नहीं था वो भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक समय तो ऐसा भी आया कि मेरे जो दोस्त के जो जान पहचान वाले हैं, जिन्होंने इंस्टेंट मनी के चक्कर में लोन लिया था, उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हालांकि बाद में उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो आप भी ऐसे किसी चक्कर में मत फंसिए। चलिए आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई ने इन सबसे बचने की सलाह दी है, साथ ही साथ तरीके भी बताए हैं। आरबीआई ने कहा है कि आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं या फिर उस कंपनी का मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले कंपनी की जानकारी को वेरीफाई करें, यानी पता करें कि वो कानूनी है या फिर नहीं गैर कानूनी है। आरबीआई ने कहा है कि लोगों को इसलिए जानकारी दी जाती है कि वो ऐसे अनैतिक कामों के झांसे में नहीं फंसे और ऑनलाइन लोन ऑफर करने वाली या मोबाइल ऐप्स के जरिए लोन दे रही कंपनी के बारे में जानकारी और पहले किए गए कामों को वेरीफाई करें। तो ऑनलाइन मतलब गूगल पर तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो वहां से भी पता कर सकते हैं। आरबीआई ने साथ ही साथ केवाईसी दस्तावेज शेयर करने में जल्दबाजी नहीं करने की भी सलाह दी है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से कहा गया कि भैया आप केवाईसी शेयर करो, आपको पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। व्यक्ति ने बिना जांचे परखे केवाईसी
शेयर कर देते हैं तो इसका भी नुकसान होता है। तो इसके लिए जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है आरबीआई ने। केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को अज्ञात लोगों या अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी को कभी भी शेयर नहीं करने को भी कहा है। इसके साथ ऐसे ऐप्स से संबंधित बैंक अकाउंट की जानकारी को कानूनी एजेंसी के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सचेत पोर्टल, इसकी वेबसाइट है www.sachet.rbi.org.in। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सचेत पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लिया कि किसी पोर्टल ने आपको धोखा दिया या फिर किसी ऑनलाइन डिजिटल कर्ज देने वाला प्लेटफॉर्म ने आपको धोखा दिया, तो आप सचेत.rbi.org.in पर जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड बैंक पर भरोसा करें। कई बार कुछ लोग बैंकों पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बैंक आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त नहीं था। आपको बता दूं कि भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर कोई बिना लाइसेंस लिए हुए कारोबार कर रहा है तो वो गैर कानूनी है और आप ऐसे बैंकों के साथ व्यापार करने से या फिर व्यवहार करने से बचें। तो आरबीआई ने कहा है कि कानूनी तरीके से कर्ज देने का काम बैंक और गैर वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी कर सकते हैं जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। इसके साथ वो इकाइयां जो कानूनी प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियमित हो कर्ज देने का काम कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी अनिवार्य किया है कि बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से डिजिटल कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वालों को संबंधित वित्तीय संस्थानों का नाम ग्राहकों के सामने साफ तौर पर रखना होगा। रजिस्टर्ड एनबीएफसी के नाम और पते की आरबीआई की वेबसाइट से लिया जा सकता है जानकारी। तो आप किस वेबसाइट से जानकारी लेंगे एनबीएफसी और बैंक के बारे में, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक वित्तीय कंपनियों के साथ कोई व्यवहार करते हैं और आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ घर बैठे ही आप शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए वेबसाइट है www.cms.rbi.org.in। इस वेबसाइट का जो पता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप किसी के झांसे में मत फंसे और ऐसा फंस करके आप पैसे गंवा सकते हैं। अगर मान लिया कि झांसे में फंस गए हों और आपको कहीं कंप्लेन करना है तो इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी तक इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। आज इतना ही, नमस्कार।